गुड इवनिंग बेटा। तो हाँ भाई जनता, कैसे हैं आप लोग? देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन में अपन ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, पहले कार्बन के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद में एल्काइल हैलाइड के बारे में, एल्कोहल के बारे में, और फिर पढ़ा था बेटा अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर भाई? तो देखो आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, छोटे छोटे टॉपिक हैं, फिर कॉमन नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या है बेटा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की चर्चा करते हैं बेटा। बेटा इसे शॉर्ट में डीयू भी कहा जाता है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीयू। इसी का दूसरा नेम भी कह सकते हैं बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बेटा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसे अपन शॉर्ट में DBE भी कह सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो देखो बेटा है क्या, समझे। देखो ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखो अपन ने कंपाउंड का दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया था, एक तो बेटा सैचुरेटेड और एक क्या कहा था बेटा? अनसैचुरेटेड कहा था। अब समझो डीयू है क्या। देखो अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये कोई एग्जांपल है, इसके थ्रू समझते हैं भाई। अपन ने कहा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा ये अनसैचुरेटेड है, अगर मैंने यहां पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी, चेक करें, हालांकि मेटल की प्रेजेंस में होती है, मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कैसी होती है। देखो एक हाइड्रोजन इधर कनेक्ट होगा तो एक इधर कनेक्ट हो जाएगा। पहले बेटा ये अनसैचुरेटेड था, अब चेक कर सकते हैं ये क्या बन गया? सैचुरेटेड। और साथ में कोई ना कोई एनर्जी क्या होगी बेटा आपके पास में रिलीज होगी। ये जो रिलीज एनर्जी है, इस एनर्जी को बोलते हैं बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये मैकेनिज्म में पढ़ेंगे अपन, लेकिन वो बाद की बात है। लेकिन बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अपन ने ये लिया कि भाई ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन लिया और बेटा यहां पर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई। तो बेटा देखो यहां पर पहले तो 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर कोई ना कोई एनर्जी का अमाउंट क्या होगा बेटा? रिलीज होगा। देखो अभी भी ये अनसैचुरेटेड है, तो यहां पर वापस से अपन क्या करते हैं? हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पर बन जाएगा बेटा CH3 प्लस में कोई ना कोई एनर्जी क्या हो जाएगी? यहां से रिलीज होने वाली है। अब देखो बेटा है क्या, समझे। देखो ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड के बराबर। देखो एक डबल बॉन्ड आया तो यहां पर अपन ने हाइड्रोजन के कितने मोल ऐड किए बेटा? 1 मोल ऐड किया, तो मैं कहूंगा इसका डीयू भी कितना है बेटा? 1 है। यहां पर चेक करो बेटा, टोटल हाइड्रोजन के कितने मोल ऐड किए बेटा? 1 + 1, तो अपन क्या बोल देंगे? डीयू कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या? किसी भी अनसैचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हाइड्रोजन गैस के जो मोल्स की नंबर है वही क्या होता है बेटा? उसका डीयू होता है। तो डीयू को अपन क्या कहेंगे बेटा? रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड, हालांकि साइक्लिक भी लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड टू ओपन चेन सैचुरेटेड। ध्यान रखिए, किसी भी अनसैचुरेटेड को या साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन में होना चाहिए, ये नहीं कि रिंग में ही रहे। ओपन चेन के अंदर क्या होना चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए। जितने मोल्स हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वही क्या हो जाएगा बेटा? उसका डीयू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया तो बेटा इसका डीयू 1 हो गया, यहाँ पर 2 मोल ऐड किया तो यहाँ पर डीयू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं? डीयू यहाँ पर कितना निकला था बेटा? 1 निकला है इस क्वेश्चन के लिए, जबकि इस क्वेश्चन के लिए बेटा डीयू कितना निकलेगा अपने पास में? 2 निकलेगा। इसको बेटा अपन आइसोमेरिज्म टॉपिक में काफी ज्यादा यूज में लेने वाले हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। इसमें डाउट हो तो क्लियर करें भाई, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले भाई फटाफट। हाँ भाई जनता, क्लियर है?
वही सही नहीं आ रही बेटा, अब चेक कर बेटा। अनिल चेक करो भाई, अब क्लियर आ रही है आवाज? अनिल, हाँ भाई, क्या आवाज सही आ पा रही है मेरी? हाँ भाई, आवाज क्लियर आ पा रही है क्या? चलो हाँ ठीक है भाई, क्लियर आ पा रही है भाई। देखो स्क्रीनशॉट ले, मैं इसका फटाफट देंगे नेक्स्ट। अब समझो भाई, देखो इसका मतलब डबल बॉन्ड है क्या, तो डी यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो अपन छोटी छोटी दो बातें देखते हैं। जब भी अपने को डी यू निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। बता दो, सबसे पहले तो क्या कि भाई आप क्या करें, वहां पर क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यदि स्ट्रक्चर दिए तो आप पाई बॉन्ड से निकाल सकते हैं या रिंग से। तो मैं क्या कहूंगा, डी यू क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड। बेटा ये पाई बॉन्ड कोई जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन में हो, किसी में भी हो सकता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, प्लस नंबर ऑफ रिंग। बेटा जितने पाई बॉन्ड होंगे, जितनी रिंग होगी, वही क्या हो जाएगा, उसका डीयू हो जाएगा। बेटा अगर ऐसा हो जाए कि भाई स्ट्रक्चर ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख कर दे दिया अपने को, तो अपन क्या कहेंगे, उस केस में अपने को निकालना पड़ेगा डीयू के लिए क्या कहेंगे, C+1। सी है बेटा नंबर ऑफ कार्बन, माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। समझे नहीं? H है हाइड्रोजन एटम, X है हेलोजन एटम, N है नाइट्रोजन एटम। दिक्कत है ये बेटा। तो यहां पर अपन क्या कह रहे हैं, ये जो C है यहां पर इसको कहेंगे भाई ये कार्बन एटम है। H क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। X बेटा हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। N क्या है भाई, नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। बेटा इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डीयू निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? अभी चेक करें। अगर स्ट्रक्चर दिए तो डायरेक्ट अपन किससे निकाल सकते हैं बेटा, पाई बॉन्ड चेक करें और रिंग चेक करें, वही क्या हो जाएगा, डीयू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से चेक करते हैं। तो बेटा अपन ने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वापस से CH2। तो बेटा चेक करें इसमें टोटल पाई बॉन्ड कितना है बेटा, 1 ये और ये। भाई एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो देखो टोटल डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो पाई बॉन्ड 2 आ गए, तो बेटा अपन क्या कहेंगे, इसका डीयू भी कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा। देखो यहां पर अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, देखो भाई 1 + 1 2 पाई बॉन्ड तो ये हो गए। और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, 2 पाई बॉन्ड। तो टोटल डीयू कितना हो जाएगा बेटा, इसका 4 हो जाएगा। रिंग देख लें बेटा, जैसे एक रिंग है तो एक रिंग का भी डीयू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अगर मैंने रिंग के अंदर पाई बॉन्ड लगा दी, देखो बेटा यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड लगा दी और एक क्या है, रिंग है। टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। टोटल 4 है तो बेटा अपन क्या बोलेंगे, इसका डीयू कितना आ जाएगा, टोटल 4 आ जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट देखें भाई, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कुछ भी बना लें आप, इनको बाई स्ट्रक्चर आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो 3 तो टोटल रिंग होगी, टोटल 3 तो क्या है भाई, रिंग है। और पाई बॉन्ड चेक करें भाई, 3 + 2 + 2 कितने हो गए, 7। तो 7 + 3 कितना हो गया भाई, 10। तो डीयू कितना निकल जाएगा बेटा, 10 निकल जाएगा। इसे बेटा अपन क्यूबेन बोलते हैं, ये क्यूब है। कोई बोले क्यूब का क्या है बेटा डीयू, तो क्यूब का बेटा 5 होता है। क्यूब का डीयू कितना होता है बेटा, 5 होता है। तो आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा, अदरवाइज फटाफट नोट करें। और ऐसा भी हो सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दे दे, जैसे C4H8। तो बेटा यहां से आंसर निकाल सकते हैं। C+1 5 माइनस H8, अरे है कि नहीं भाई, 8/2 कितना हो गया बेटा आपके पास में, 4 हो गया। दिक्कत देगा, 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेटा इसमें फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, C3H6O। तो बेटा ऑक्सीजन आ गए, दो को ऑक्सीजन अपने फॉर्मूले में नहीं है तो ऑक्सीजन को आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। देखो ऐड करके देखो बेटा, डीयू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैल्यू रखो सभी की। नेक्स्ट बेटा C4H6 चेक करें बेटा, डीयू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट देखें बेटा C3H6O2, वापस से चेक कर सकते हैं बेटा। देखो डीयू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चेक कर लें भाई। इसका मतलब क्या बेटा, अगर डीयू 1 आ रहा है, ध्यान रखें
किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से DU1 आ रहा है तो उसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि हो सकता है ओपन चेन में क्या बन जाए बेटा, पाई बॉन्ड बन जाए, या क्या बन सकता है, एक रिंग का फॉर्मेशन भी हो सकता है। क्लियर भाई? ये फटाफट क्या करें भाई, नोट करें, फिर देखते हैं फटाफट। क्लियर भाई? देखो नेक्स्ट, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हाँ बेटा अब चेक करो, आवाज आ रही क्या? अब क्लियर आ रही है? हाँ भाई चेक करें भाई। चलो भाई ठीक है, देखो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट समझते हैं भाई। देखो बेटा इसका DU के क्वेश्चन अपन काफी ज्यादा देखेंगे, लेकिन वो कहां पर, आइसोमेरिज्म में। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल की नहीं भाई, अपन बात कर रहे हैं बेटा कारेल कार्बन की, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई, कारेल कार्बन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और कारेल कार्बन के बारे में नेक्स्ट में आइसोमेरिज्म में भी चर्चा करेंगे बेटा अपन, लेकिन अपन यहां पर यूज में लेंगे बेटा कारेल कार्बन। देखो बेटा कारेल कार्बन क्या है, तो जब भी आपको कारेल कार्बन चेक करना है तो सबसे पहले चेक करना है बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना कंपलसरी है, ध्यान रखें। यदि sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बेटा वहां कभी भी आपके पास में कारेल कार्बन नहीं होगा। कारेल कार्बन के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और सभी चारों ग्रुप के होनी चाहिए डिफरेंट। जैसे देखिए अपन ने ये कार्बन लिया बेटा, इस पे 4 ग्रुप लगा दिए बेटा, W, X, Y और क्या हो गया भाई ये Z। देखो बेटा इसने कार्बन ने टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और चेक कर ले बेटा सभी के सभी ग्रुप क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो इस केस में इस कार्बन को क्या कहा जाएगा बेटा, कारेल कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा इसे, कारेल कार्बन बोलेंगे। क्लियर है? तो सेम इसी तरीके से देखिए बेटा, तो अपन क्या कहेंगे, कारेल कार्बन है क्या बेटा, sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम which have 4 different group, which have 4 different group, which have 4 different which have 4 different group। भाई कोई भी sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है जिस पर चारों ग्रुप के हैं बेटा अलग हैं, उसे क्या बोलेंगे, कारेल एटम बोलेंगे। कारेल एटम भी हो सकता है, कारेल कार्बन भी हो सकता है, लेकिन अभी अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, कारेल कार्बन की कर रहे हैं। देखिए भाई एग्जांपल से अपन ने कहा भाई CH3 यहां पर Cl है, ये CH2 देन बेटा CH3। देखो बेटा यहां सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। लेकिन देखो इसमें सेम हाइड्रोजन, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन इसके पास देखो डिफरेंट है। कैसे बेटा, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो जिसपे मैंने स्टार लगाया वो कार्बन क्या है बेटा, कारेल है। ऐसे देखें बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने लिख दिया यहां पर Cl, CH, OH, CH, यहां पर ये आ गया Br। अब चेक कर सकते हैं यहां पर इन तीनों कार्बन के पास क्या बेटा, डिफरेंट ग्रुप है, तो ये तीनों क्या हैं, कारेल है। ऐसे ही देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने ये लिख दिया, यहां पर मैंने कहा OH, यहां पर बेटा Br। तो देखो ये कारेल नहीं है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड है। कारेल कौन से बेटा, ये दोनों क्या हैं, कारेल कार्बन है। दिक्कत है क्या भाई कोई? नेक्स्ट देख सकते हैं बेटा, अगर अपने को रिंग में चेक करना है तो कैसे चेक करें बेटा, देखो मैंने यहां पर लिया Cl, देखो इस कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, इधर बेटा CH2 है, इधर क्या है CH। तो बेटा दोनों तरफ कंप्लीट राउंड लेके देखना, इसका मतलब ये भी कारेल है और ये भी क्या है बेटा, कारेल है।
चेक करें भी, अभी नोमेनक्लेचर के अंदर अपन क्या करेंगे बेटा, कार्यल को क्या करेंगे, वर्ड को यूज में लेने वाले हैं, एक्टिव वर्ड यूज में लेंगे, क्या भाई, एक्टिव। क्लियर भाई, एक बार नोट करें बेटा फटाफट। हाँ भाई फटाफट नोट करें। देखिए बेटा नेक्स्ट, हुए भाई, देखिए नेक्स्ट है ना। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे नोमेनक्लेचर की। किसकी हेडिंग डाल लेंगे बेटा, डेरिवेटिव, सॉरी नोमेनक्लेचर की हेडिंग डाल लेंगे। किसकी, नोमेनक्लेचर। देखो बेटा अपने को 3 तरीके का नोमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा कॉमन, कॉमन नोमेनक्लेचर। सेकंड अपन पढ़ेंगे बेटा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर। और थर्ड अपन पढ़ेंगे बेटा आईयूपीसी नोमेनक्लेचर। कौन सा, आईयूपीसी। देखो बेटा सबसे ज्यादा तो यूज में आता है अपने आईयूपीसी, इससे कम थोड़ा यूज में आएगा कॉमन, और बेटा डेरिवेटिव से अपने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्लियर, अपने सबसे ज्यादा यूज में कौन सा आएगा, आईयूपीसी। कॉमन, तो आज की क्लास में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, कॉमन नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी बार तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही पूछ ली जाती है कॉमन से, नेम लिख देगा कि भाई स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर भाई, एक बार ये तो नोट करें। अब देखो कॉमन नोमेनक्लेचर की भी पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, समझते हैं भाई। देखो कॉमन नोमेनक्लेचर को अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे बेटा। जो कॉमन नोमेनक्लेचर है उसको अपन 2 पार्ट में, देखो ऐसा कुछ नहीं है 2 ही पार्ट है, अपन थोड़ा समझने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो बेटा एक तो सोर्स के रेस्पेक्ट में होता है, देखो सोर्स के रेस्पेक्ट में तो जहां से मिल रहा है वो याद ही रखना होता है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है बेटा जो डायरेक्ट याद होनी ही चाहिए, लेकिन इनके अलावा भी नेमिंग अपन सीख सकते हैं कॉमन के अंदर। तो बेटा मैं कह रहा हूं इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कह रहे हैं सिस्टम में फर्स्ट, और एक कह रहे हैं बेटा सिस्टम सेकंड। ये सिस्टम में फर्स्ट और सेकंड कुछ नहीं है बेटा, केवल सीखने का तरीका अपना। सिस्टम में फर्स्ट और सिस्टम में सेकंड। सिस्टम में फर्स्ट में बेटा अपन उन ग्रुप को रखेंगे जिनमें कार्बन नहीं है, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा OH, OH को क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है। फिर अपन ने कहा NH2 बेटा एमाइन बोलते हैं, याद रखें। क्लियर है। अगर अपन ने कहा ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या आ जाए, R, कार्बन आ जाए, तो बेटा इसे बोला जाता है, अपन क्या बोलते हैं, ईथर। और सल्फर के दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो इसे बोल देते हैं बेटा थायो ईथर। क्या बोल देते हैं, थायो ईथर। मतलब देखो ये ईथर है भाई, इसमें चेक करो इनमें कार्बन नहीं है बेटा। इन फंक्शनल ग्रुप को अपन इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, और भी एग्जांपल देखेंगे अपन, टेंशन नहीं। जैसे हैलाइड हो गया आपके पास में, क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें बेटा किनको पढ़ेंगे, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। जैसे एल्डिहाइड हो गया, क्या बेटा एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, क्या हो गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इस टाइप से अपन क्या करने वाले हैं, इन फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करने वाले। एमाइड हो गया बेटा, और भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि भाई ये क्या है अपने पास में, एमाइड है। इनके कॉमन नेम के बारे में, इसलिए मैंने क्या कहा, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं उनको मैंने इन कैटेगरी में रख दिया, मतलब जो इनके रेस्पेक्ट में लिखेंगे। और सेकंड में अपन ने जनरली किसको रख लिया भाई, जिन फंक्शनल ग्रुप में खुद में क्या है, कार्बन है भाई। क्लियर है। तो ये फटाफट से क्या करें भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, फिर देखते हैं। डाउट है तो बोले भाई, डाउट है तो बोले।
देखो भाई समझे, नेक्स्ट समझते हैं बेटा, नेक्स्ट है ना क्या है। देखो बेटा, अब अपन कह रहे हैं सिस्टम फर्स्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सिस्टम फर्स्ट में अपन कैसे लिखेंगे। अपन कह रहे हैं सिस्टम फर्स्ट। देखो फर्स्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि अपने को नेम लिखना है तो अपन क्या कहेंगे, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, नेम ऑफ रेडिकल। नेम ऑफ रेडिकल कि भाई रेडिकल का नेम क्या है, प्लस नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि भाई रेडिकल का नेम प्लस में फंक्शनल। देखो फंक्शनल का तो अपने को आइडिया है, इन अपने को पता किसका होना चाहिए भाई, रेडिकल्स के बारे में चर्चा करनी चाहिए। देखो भाई समझे रेडिकल्स है क्या, तो अपने को रेडिकल ही सीखना है, मेन मुद्दा ये है। फंक्शनल तो बेटा रेडिकल का नेम पता है, आप एल्कोहल लगा दोगे तो एल्कोहल नेम आ जाएगा एंडिंग में, एमाइन लगा दोगे तो एमाइन नाम आ जाएगा, ईथर लगा देंगे तो ईथर नाम आ जाएगा, क्लोरीन लगाओगे तो क्लोराइड नेम आ जाएगा। बस इतना ही, मतलब मुद्दा क्या है, रेडिकल है। अब ये रेडिकल है क्या भाई समझो। अपन ने कहा जैसे ये CH4 है बेटा, समझे, मैंने कहा ये हाइड्रोकार्बन है बेटा, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, समझे क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मैंने होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब समझे, मैंने कहा A और B है बेटा, ये बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा, B का है। तो A अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और B अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लें, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल अमाउंट में हुआ है। इसे बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज बोल दिया जाता है। तो अपन ने क्या कहा, होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा अपन ने यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो बेटा देखो क्या बनेगा, CH3। अब बेटा CH3 पर एक इलेक्ट्रॉन चाहे तो आप ऐसे दिखा दें और चाहे आप यहां वैलेंसी फ्री दिखा दें, तो एक इलेक्ट्रॉन तो है कि नहीं है बेटा। नेक्स्ट में फिर मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन और हटा दिया, देखो क्या बनेगा यहां पर CH2। फिर मैंने एक हाइड्रोजन और हटा दिया बेटा, तो अपने पास में ये बन जाएगा, चेक करें। देखो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से यदि अपन हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या बनते हैं बेटा, रेडिकल बनते हैं। यदि एक हाइड्रोजन हटाया, वन हाइड्रोजन रिमूव किया, तो बेटा उसे बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोवैलेंट। एक हाइड्रोजन हटाया तो, अगर दो हटाए तो बेटा उसे बोलेंगे बाईवैलेंट। क्या नेम दे देंगे बेटा, बाईवैलेंट। और 3 हाइड्रोजन हटाए तो बेटा वहां बोल देंगे ट्राईवैलेंट। क्या नेम हो जाएगा बेटा, ट्राईवैलेंट नेम हो जाएगा। तो ये रेडिकल। अब देखो बेटा, अब अपने को क्या करना है भाई, हाइड्रोजन हटाने, रिमूव करने हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन भी बेटा 1 हाइड्रोजन भी हटा सकते हैं, 2 भी हटा सकते हैं, 3 भी हटा सकते हैं, एल्केन से भी हटा सकते हैं, एल्कीन से भी हटा सकते हैं, एल्काइन से भी हटा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज में आते हैं बेटा वो अपने मोनोवैलेंट आएंगे। और मोनोवैलेंट भी कौन से बेटा, एल्केन के मोनोवैलेंट सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं। किसके, एल्केन के मोनोवैलेंट क्या होते हैं, सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं। क्लियर भी। तो अपन किसकी चर्चा करेंगे बेटा, मोनोवैलेंट रेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बेटा, एल्केन के मोनोवैलेंट रेडिकल पढ़ेंगे। फिर बाईवैलेंट पढ़ेंगे, बाईवैलेंट इतना ज्यादा यूज में नहीं आएगा, ट्राईवैलेंट और भी कम यूज में आएगा। तो सबसे ज्यादा अपने को कौन से पढ़ने हैं बेटा, मोनोवैलेंट रेडिकल पढ़ने। किसके बेटा, एल्केन के। क्या भाई, एल्केन के। क्लियर है। तो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। हाँ भाई समझे। अब देखो है क्या, रेडिकल्स बनते कैसे बेटा, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाने पर ये जो बने बेटा इन्हें कहा जाता है रेडिकल्स। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल्स। इन्हें ही अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल। एक हाइड्रोजन हटाया तो मोनोवैलेंट, 2 हटा रहे हैं बाईवैलेंट, 3 हटा रहे हैं ट्राईवैलेंट। ये क्या है, सभी के सभी रेडिकल ही हैं। देखो भाई समझो,
देखो सबसे पहले अपन क्या कह रहे हैं, मोनोवैलेंट रेडिकल किसके बेटा, एल्केन के। मोनोवैलेंट रेडिकल, मोनोवैलेंट रेडिकल ऑफ एल्केन। भाई एल्केन के मोनोवैलेंट, भाई मोनोवैलेंट का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटाना है किससे, एल्केन से। तो देखो बेटा अपन ने क्या कहा, यहां पर अपने पास में एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2 होता है, सभी को पता है। अगर एल्केन में से अपन ने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहां जो रेडिकल बनेगा वो बनेगा एल्किल या एल्काइल, जो आप बोलना चाहिए, एल्काइल या एल्किल। और बेटा इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2 की जगह क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एल्केन का मोनोवैलेंट रेडिकल क्या होता है बेटा, एल्किल होता है या एल्काइल होता है, जो आप बोले दोनों ही ठीक है। क्लियर है, एग्जांपल से समझते हैं भैया। जैसे अपन ने कहा CH4, समझे बेटा इसका नाम मेथेन है, देखो इसका कॉमन नेम भी भाई मेथेन है, आईपीसी भी है, अपन कॉमन की चर्चा कर रहे हैं, आईपीसी नहीं। बेटा अगर मेथेन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, देखो ना एल्केन से क्या बनेगा, एल्काइल, तो बेटा मेथेन से क्या बनेगा, मिथाइल। तो देखो यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक वैलेंसी क्या कर दी भाई, फ्री कर दी, और ये जो रेडिकल बना इसका नाम क्या बोल दिया बेटा, मेथिल या मिथाइल, जो आप बोलना चाहिए। एल्केन का एल्काइल तो मेथेन का मिथाइल। ऐसे ही देखिए बेटा नेक्स्ट अपन ने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नेम होता है बेटा एथेन। क्या होता है, एथेन। यहां से भी अपन ने एक हाइड्रोजन हटाया तो यहां भी क्या बनेगा बेटा, रेडिकल बनेगा। देखो मेथेन का मिथाइल तो एथेन का क्या बन जाएगा बेटा, इथाइल बन जाएगा। एथेन का क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। ऐसे देखिए भाई प्रोपेन, अब प्रोपेन में समझना भाई, अपन ने क्या लिखा है बेटा, ये प्रोपेन है। देखो प्रोपेन में अपन क्या कर रहे हैं, दो रेडिकल बना रहे हैं बेटा, दो टाइप के रेडिकल, समझना बेटा। देखो ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि मैंने नॉर्मल यहीं से हाइड्रोजन हटा दिया, देखो ठीक है। तो बेटा प्रोपेन से बनाया तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल या प्रोपिल। दिक्कत है क्या, प्राइमरी कार्बन से हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा नेक्स्ट केस में देखो अपन ने कहां से हाइड्रोजन हटाया है, चेक करें, सेकेंडरी कार्बन से हटा दिया है। किससे बेटा, सेकेंडरी से, यहां से हाइड्रोजन हटाया मैंने, चेक करें, ठीक है। तो बेटा इसका नाम लिखना पड़ेगा सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों बेटा, सेकेंडरी कार्बन से रेडिकल बनाया है, प्राइमरी से बनाते हैं तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंडरी प्रोपाइल, नेम क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी प्रोपाइल। और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा आइसोप्रोपाइल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ ज्यादा मिलता है, क्या ज्यादा मिलता लिखा हुआ बेटा, आइसोप्रोपाइल ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा। सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, इसका मतलब कहीं आपको ऐसा दिखे एक कार्बन दोनों तरफ CH3, दो ही CH3 दिखे तो बेटा आप उस मॉलिक्यूल से पहले जर्नली आइसो वर्ड यूज में ले सकते हैं। भाई फिर कह रहा हूं मैं, ये रूल नहीं है, इन जर्नली कहीं ऐसा ग्रुप दिखे तो वहां पर अपन आइसो लिख सकते हैं। मैंने कहा ना कि कॉमन के लिए रूल नहीं है बेटा कोई भी, अपन तो छोटी छोटी जुगाड़ समझ रहे हैं कि भाई इनसे अपने को क्लियर रहे, याद करने में क्या हो जाए, इजी हो जाए। जैसे ये मॉलिक्यूल लिखे अपन ने, इनकी हेल्प से अपन क्या करते हैं बेटा, कुछ मॉलिक्यूल का नेम लिख के देखते हैं। जैसे देखो बेटा मैंने ये लिखा CH3 रेडिकल, फिर CH3 रेडिकल, फिर मैंने कहा CH3 रेडिकल। देखो बेटा मिथाइल नाम है बेटा, ये OH लगा दिया तो OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। कोई बोले इसका कॉमन नेम तो क्या कहोगे बेटा, मिथाइल। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, रेडिकल का नेम। तो अरे ये तो पढ़ा था अपन ने, क्या करना है, सबसे पहले किसका नेम लिखना है, रेडिकल का। तो रेडिकल का नाम लिखा मिथाइल, और बेटा फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्कोहल है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल नेम हो जाएगा। फिर देखें बेटा मिथाइल पर मैंने क्या लगा दिया, अब की बार क्लोरीन लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल। क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोराइड। आयोडीन लगा दोगे तो आयोडाइड, ब्रोमीन लगा दोगे तो ब्रोमाइड। ऐसे ही देखिए बेटा अगर मैंने यहां पर ये इथाइल लिखा और इथाइल पर ब्रोमीन लगा दिया,
चेक कर सकते हैं बेटा, CH3CH2 इसे क्या बोलते हैं, इथाइल, और बेटा ब्रोमीन लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड नेम हो जाएगा, इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, अगर मैंने क्या किया बेटा, यहां पर ये चेक करें, ये आइसोप्रोपाइल है बेटा, क्या है, आइसोप्रोपाइल, OH लगा दिया तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, रेडिकल का नेम है आइसोप्रोपाइल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, एल्कोहल, तो नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल नेम हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट बेटा, अब की बार मैंने क्या किया, यहां पर तो देखो मैंने ऐसा लिखा है, मिथाइल है तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल नहीं, सपोज करो मैंने ये लिख दिया भाई इथाइल, ये प्रोपाइल, प्रोपाइल पर एमाइन लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन नेम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट समझे, देखो भाई ये क्या था, एमाइन था, एमाइन पर मैंने क्या किया, 2 बार मिथाइल लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, अरे नेम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, और एमाइन है तो बेटा नेम क्या हो जाएगा, एमाइन, नेम क्या हो गया बेटा, डाई मिथाइल एमाइन नेम हो जाएगा। ये देखें, अगर अपन ने यहां पर लिख दिया बेटा, चेक करें ये आइसोप्रोपाइल और ये इथाइल, और चेक करें बेटा ये ईथर है कि नहीं है, देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, R ग्रुप है, देखो इसका नाम इथाइल, इसका नाम आइसोप्रोपाइल, बेटा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख दो, पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है तो नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। चेक करें, पहले रेडिकल का नेम लिख दो, एंडिंग में किसका नेम लिख दो बेटा, फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख दो। अब तुमको सर यहाँ 3 आ जाए तो बेटा ट्राई मिथाइल कर दो, अगर ये इथाइल मिथाइल आ जाए भाई, इधर मिथाइल इधर इथाइल, तो क्या लिखोगे, इथाइल मिथाइल। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले क्या करें, रेडिकल का नेम लिखें, फिर लास्ट में किसका नेम लिख दें बेटा, फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखते हैं। डाउट हो तो क्लियर करें, अदरवाइज फटाफट से क्या करें भाई, स्क्रीनशॉट लें इसका। हाँ भाई जिनका डाउट है तो बोले फटाफट, फटाफट बोले भाई। ठीक है भाई, देखो समझे बेटा, बेटा ये ध्यान रखिए, काफी बार जैसे इथाइल है, इथाइल को लिख देता है C2H5, C2H5, तो बेटा देखो ये इथाइल ही है, C2H5 इथाइल है बेटा ना। और इथाइल को शॉर्ट में बेटा देखो, मिथाइल को 1-2 वर्ड और लिख देता हूं, मिथाइल को शॉर्ट में Me लिख देता है, इथाइल को शॉर्ट में ET लिख देता है, प्रोपाइल को शॉर्ट में PR लिख देता है बेटा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। मिथाइल को Me लिख सकता है, इथाइल को ET लिख सकता है, प्रोपाइल को PR लिख सकता है शॉर्ट में, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट से अपने लिए थोड़ी सी स्टार्टिंग हो जाएगा मॉलिक्यूल कि भाई यहां पर एक एक्टिव वर्ड यूज मिलेंगे, और एक्टिव कब यूज मिलेंगे वो भी अपन देखेंगे बेटा। समझे, देखो बेटा लास्ट में अपन ने देखा था कि भाई ये ब्यूटाइल होता है, चेक करें CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नेम क्या था बेटा, ब्यूटेन, या फिर मैंने क्या कहा था, एन ब्यूटेन, बेटा एक ही बात थी, ब्यूटेन या एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। देखो बेटा इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, चेक करना अच्छे से। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि CH3 CH2 और यहां रेडिकल बना दे बेटा, है कि नहीं। देखो एन ब्यूटेन से बनाया तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटिल या एन ब्यूटाइल, समझे नेक्स्ट में। अब देखो नेक्स्ट में मैंने एक पॉसिबिलिटी और लगाई यहां पर, और यहां पर रेडिकल बनाया। अब ये बार समझना भाई मुद्दा क्या है, देखो बेटा यहां पर अपन कोई ना कोई ग्रुप लगाएंगे तो देखो ये कारेल बनेगा, यहां पर क्या बनेगा बेटा, कारेल बनेगा, ध्यान रखिए क्या बनेगा, कारेल बनेगा। और बेटा जब भी कारेल कार बनाए तो आपको सबसे पहले एक वर्ड यूज में लेना है, एक्टिव। क्या वर्ड यूज में लेना है, एक्टिव। जब भी मॉलिक्यूल में कारेल आए
तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा बेटा, एक्टिव। एक्टिव क्यों लिखा, यहां कायरल कार्बन बनेगा। उसके बाद में बेटा सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से अपन ने रेडिकल बनाया है। तो बेटा ये क्या था, ब्यूटेन, तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। चेक कर ले बेटा, दिक्कत है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ऐसे बेटा नेक्स्ट में एक एग्जांपल और लेता हूं। देखिए भाई, ये है आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम क्या है बेटा इसका, आइसोब्यूटेन। लास्ट क्लास में लिखवाया था बेटा मैंने, कॉमन नेम क्या होता है, आइसोब्यूटेन। चेक करें भाई, देखो आइसोब्यूटेन में फर्स्ट में अपन ने CH3 से हाइड्रोजन रिमूव किया। नेक्स्ट केस में बेटा यहां से अपन हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, चेक करें, यहां पर हो गया ये वैलेंसी, चेक करें। तो बेटा आइसोब्यूटेन से बनाया तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से क्या बना, आइसोब्यूटाइल। अब देखो इसमें काफी क्या गलती करते हैं, आइसो वर्ड यूज में लेते हैं। देखो बेटा मैंने पहले भी कहा था आइसो कब यूज में लेना है, जब आपको ऐसा दिखे ग्रुप। देखो ऐसा दिख रहा है कि बेटा नहीं, यहां पर एक मिथाइल एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल 2 ही होनी चाहिए। आइसो में सेंट्रल पर पक्का आपके पास में मिथाइल कितने होंगे, 2 ही होंगे, लेकिन इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। तो बेटा अब इसे आइसो नहीं कहेंगे, ध्यान रखें। क्लियर है बेटा। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे डिग्री, तो डिग्री में चेक करो बेटा क्या है, टर्सरी कार्बन से रेडिकल बनाया, तो क्या लिखा मैंने, टर्सरी। और कोई भी कायरल कार्बन नहीं है तो एक्टिव नहीं लगाया, तो क्या लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। ध्यान रखें, नेम क्या हो जाएगा बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल नेम हो जाएगा इसका। चेक करें भाई, क्लियर है। जैसे एग्जांपल देखें भाई, अपन ने बेटा ये मॉलिक्यूल लिया CH3, CH2, CH2 और यहां पर Cl। देखो बेटा ब्यूटाइल है कि नहीं है, ब्यूटाइल, या फिर क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था बेटा N ब्यूटाइल। तो नेम हो जाएगा बेटा ब्यूटाइल क्लोरीन है, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोराइड। नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे देखे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, चेक करें बेटा ये क्या था, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, ब्रोमीन लगा रखा है तो बेटा ब्रोमाइड लिख दो, क्लोरीन लगा रखा है तो क्लोराइड लिख दो, एमाइन लगा रखा है तो क्या लिख दो, एमाइन लिख दो। तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, आइसोब्यूटाइल। नेम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। और फंक्शनल ग्रुप बेटा एमाइन है तो क्या लिख देंगे, एमाइन लिख देंगे। ऐसे देखिए बेटा अभी अपन ने पढ़ा है कि इसका नेम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल। देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल है, OH लगा दिया तो बेटा इसका नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेम क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। चेक करें बेटा डाउट है तो। और इसके बाद में एक पेंटेन का और देखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। डाउट है तो बोले भाई, बेटा आप ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमाइड लिख देना एंडिंग में, क्लोरीन लगाओ तो क्लोराइड, फ्लोरीन लगाओ तो फ्लोराइड, आयोडीन लगाओ तो आयोडाइन। क्लियर है कि नहीं है, डाउट है तो क्लियर करें भाई फटाफट। हाँ भाई हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। देखिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा अपन। इसको थोड़ा अच्छे से समझें बेटा, पेंटेन वाले को अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। चेंज क्या है वो देखें। तो बेटा ये है पेंटेन, ये क्या है, पेंटेन है बेटा। ये क्या है, पेंटेन, या एन पेंटेन भी लिख सकते हैं। तो यहां कुछ केसेस हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने प्राइमरी कार्बन से ही हाइड्रोजन हटा दिया यहां से, ठीक है भाई। सेकंड केस में बेटा चेक करें, अपन ने हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से हटाया है, और उससे नेक्स्ट में भी सेकेंडरी से हटाया। लेकिन चेक करना इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, CH2 देन CH3। देखो बेटा पेंटेन डायरेक्टली क्या लिख दिया बेटा, पेंटाइल। एन पेंटेन लिखोगे तो एन पेंटाइल लिख देना। समझना मुद्दा क्या है। देखो ये सेकेंडरी से बना है और ये एक्टिव बनेगा बेटा, क्यों,
इधर मिथाइल आएगा, इधर ये ग्रुप आएगा, एक हाइड्रोजन और एक कुछ ना कुछ तो लगाएंगे अपन बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन, तो एक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एक्टिव। एक्टिव क्यों लिखा बेटा, कारेल कार्बन है। एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, नेम क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। एक्टिव क्यों लिखा, यहां कारेल कार्बन है। सेकेंडरी क्यों लिखा, सेकेंडरी कार्बन से अपन ने रेडिकल बनाया। पेंटाइल क्यों लिखा, 5 कार्बन है। ठीक है भाई। ऐसे देखो बेटा, अब ये एक्टिव नहीं है, दोनों तरफ क्या आ गई, इथाइल आ गई, इसलिए यहां से एक्टिव वर्ड हटाना पड़ेगा। तो इसका नेम केवल और केवल क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल नेम हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल। चेक करें बेटा, दिक्कत है क्या कोई, क्लियर है कि नहीं है। ऐसे बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया भाई और इसका नेम था बेटा नियोपेंटेन। नेम क्या था बेटा, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन से एक हाइड्रोजन हटा दें। नियोपेंटेन से कितने हाइड्रोजन हटा देते हैं बेटा, एक हटा देते हैं, तो नेम हो जाएगा नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल। दिक्कत है क्या भाई कोई, समझे, एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास में बेटा ये दिया हुआ है, और एक छोटी सी बात और ध्यान रखें कि ये जो पेंटाइल है बेटा, पेंटाइल को एमाइल भी लिख दिया जाता है। पेंटाइल को क्या लिख दिया जाता है, एमाइल। ध्यान रखना ये चीज, एमाइल लिख रखा है, उसका मतलब ये जहां भी ये पेंटाइल लिख रखा है, पेंटाइल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एमाइल वर्ड यूज में ले सकते हैं। ठीक है ना, एमाइल का मतलब एमाइन ग्रुप नहीं है, पेंटाइल को एमाइल भी लिख दिया जाता है। तो देखो है क्या, अपन ने फर्स्ट एग्जांपल लिया बेटा, देखो ये आपके पास में पेंटाइल है और क्लोरीन लगा दिया, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटाइल। क्लोरीन है तो नेम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। पेंटाइल क्लोराइड। चेक करें बेटा, ऐसे बेटा मैंने यहां पर ये ग्रुप लगा दिया। बेटा सबसे पहले तो चेक करें क्या ये एक्टिव है, नहीं है बेटा, दोनों तरफ इथाइल है। बेटा यहां पर अपन ने एमाइन लगा दिया, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल और एमाइन। हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे बेटा अगर अपन ने ये ले लिया, देखो नियोपेंटेन का रेडिकल है तो क्या बनेगा, नियोपेंटाइल। एल्कोहल लगा दो तो नेम हो जाएगा बेटा नियोपेंटाइल। और बेटा एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो नेम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल एल्कोहल। चेक करें भाई, डाउट हो तो क्लियर करें। क्लियर भाई, देखिए बेटा नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट अपन देख रहे हैं बेटा कौन सा, समझे, आइसोपेंटेन के। इसको थोड़ा और अच्छे से समझना, ध्यान रखें एक्टिव कब यूज में लेना है, जब बेटा अपने पास में क्या हो, कारेल कार्बन हो। समझे भाई। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं आइसोपेंटेन की, CH3 CH2 CH3। नेम है बेटा आइसोपेंटेन। ध्यान रखें आइसोपेंटेन। अब इसमें देखो जो गलतियां करते हैं वो चेक करते रहना। अपन ने फर्स्ट में हाइड्रोजन यहां से हटाया, डिफरेंस समझ लें बेटा, तो इसका नेम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, ध्यान रखें आइसोपेंटाइल। फिर चेक करें, मैंने यहां से रेडिकल बनाया बेटा। अब डिफरेंस चेक करना दोनों में, कब आइसो आएगा कब नहीं आएगा। देखो बेटा, ठीक है। अब समझे इसमें, अब मैंने क्या किया, इसको तो मैं लिख रहा हूं आइसो और ये एक्टिव भी है। चेक करें, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एक्टिव। सेकेंडरी, एक्टिव क्यों लिखा, कारेल कार्बन बना। सेकेंडरी क्यों लिखा, सेकेंडरी कार्बन पे रेडिकल बनाया। और उसके बाद में बेटा आइसोपेंटाइल।
आइसोपेंटाइल क्यों लिखा, ये ग्रुप देख पा रहे हैं आप लोग, आइसो नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इसे बेटा देखो अभी ये एक्टिव भी नहीं है और ये आइसो भी नहीं, अब ये केवल और केवल क्या है बेटा, टर्सरी पेंटाइल है, ध्यान रखिए क्या है, टर्सरी पेंटाइल है, आइसो नहीं है, इधर इथाइल आ गया, चेक करें। ये ग्रुप सेपरेट दिखता है, ऐसा नजर आ रहा है कि आपको नहीं नजर आ रहा है बेटा, इसलिए अब आइसो वर्ड यूज में नहीं आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, टर्सरी पेंटाइल। और बेटा एक एग्जांपल और अपन ऐड कर रहे हैं इसमें, चेक करें बेटा, यहां पर से मैंने CH2 बना दिया। अब देखो बेटा मैं कहता हूं ये एक्टिव है बेटा, क्यों है, देखो यहां पर तो CH2 है, लेकिन यहां पर तो देखो डिफरेंट बन गया कि नहीं बन गया बेटा, मिथाइल इथाइल और इधर क्या आ गया, CH2। अब एक्टिव लगाना पड़ेगा, तो अपन सबसे पहले क्या वर्ड यूज मिलेंगे, एक्टिव पेंटाइल। और एक्टिव पेंटाइल ही क्यों लिखा, देखो बेटा एक्टिव इसलिए कार्यल है, पेंटाइल क्यों, अब सेकेंडरी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा रेडिकल कहां पे बनाया है, प्राइमरी पे। ये मत बोलना सर 3 डिग्री पे क्या बना है, कार्यल, अरे भाई ये जो डिग्री है वो किसकी लिखते हैं, जहां पर रेडिकल बनाते हैं। और मैंने अभी बोला था बेटा कि पेंटाइल को क्या लिख दिया जाता है, एमाइल। तो बेटा नीट में भी क्वेश्चन था, उसने क्या कहा कि एक्टिव एमाइल की स्ट्रक्चर है, किसकी, एक्टिव एमाइल की स्ट्रक्चर है, तो एक्टिव एमाइल का हो या पेंटाइल का हो। देखो बेटा ये भी एक्टिव है, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी है, ये क्या है, प्राइमरी है। क्लियर है कि नहीं भाई, तो एग्जांपल से देखते हैं भाई, अपने पास में बेटा कहीं ऐसा लिख के दे दिया CH3, यहां पर वापस से CH3 आ गया, यहां पर CH2OH, तो नेम हो जाएगा बेटा देखो आइसोपेंटाइल था, आइसोपेंटाइल, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल, तो नेम हो जाएगा आइसोपेंटाइल अल्कोहल। चेक कर ले बेटा, ऐसे बेटा आप टर्सरी पे लगा दें, किस पे लगा दें बेटा, टर्सरी पे, तो ब्रोमीन लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, टर्सरी पेंटाइल, और ब्रोमीन तो नेम है तो बेटा क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। इस तरीके से आप रेडिकल के नेम प्लस में उसके क्या लिख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख के कॉमन नेम बना सकते हैं। डाउट है तो बोले भाई फटाफट। देखो कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसके, है ना। देखिए बेटा समझे नेक्स्ट, समझे बेटा। देखो है क्या, अपन नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट में अपन क्या कह रहे हैं, जैसे अपने पास में रिंग में देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। देखो भाई ये अपने पास में क्या है बेटा, चेक करें, देखो आईपीसी में यूज में भी लेंगे तो यहां लिख भी लेते हैं। देखो टोटल कार्बन कितने भाई 5, तो क्या लिखेंगे पेंटेन, 5 को क्या लिखते हैं पेंटेन, लेकिन रिंग आ गई तो क्या लिख देंगे साइक्लोपेंटेन, तो बेटा इसका नेम क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, नेम क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन से अपन एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, यहां से हटा दिया, इसलिए इसको ऐसा बनाया, मिथाइल नहीं है ये, ऐसा है। तो बेटा साइक्लोपेंटेन का रेडिकल क्या बनेगा बेटा, साइक्लोपेंटाइल बन जाएगा। अरे है कि नहीं है, पेंटेन का पेंटाइल तो साइक्लोपेंटेन का साइक्लोपेंटाइल। ऐसे देखें भाई इसका नेम क्या है साइक्लोहेक्सेन, ये अपन आईपीसी में भी यूज में लेंगे। देखो बेटा साइक्लोहेक्सेन से रेडिकल बनाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल। चेक करें बेटा दिक्कत है क्या कोई, जैसे अपने पास में बेटा ये है साइक्लोपेंटाइल का रेडिकल बनाकर उस पर लगा दिया बेटा ब्रोमीन, तो नेम क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल ब्रोमीन है तो बेटा नेम क्या हो जाएगा ब्रोमाइड नेम हो जाएगा। चेक करें साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन पर अपन ने क्या लगा दिया OH लगा दिया, तो बेटा नेम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन हेक्साइल या हेक्सिल। और बेटा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो नेम क्या हो जाएगा अल्कोहल। आप देखते हैं वहां पर एनसीईआरटी में काफी नेम लिखे हुए मिलते हैं ऐसे, साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन अपन क्या कहेंगे ब्रोमाइड। दिक्कत है भाई, चेक करें भैया। और ये था अपना मोनोवैलेंट रेडिकल। हाँ भाई ये क्या था मोनोवैलेंट रेडिकल थे,
डाउट है तो बोले बेटा फटाफट। हाँ भाई, डाउट है तो बोले बेटा फटाफट, फिर अपन बाइवेलेंट की चर्चा करेंगे। डाउट है तो बोले। हाँ भाई, डाउट है तो बोले। अरे डाउट है क्या? क्लियर है? चलो तो भाई, ये तो चर्चा किसके बारे में की है बेटा? मोनोवैलेंट के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे बाइवेलेंट के बारे में। तो बेटा बाइवेलेंट भी यूज में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोनोवैलेंट यूज में आता है। सबसे ज्यादा यूज में कौन सा आएगा? मोनोवैलेंट। देखते हैं। और बाइवेलेंट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी अपन देखेंगे। बाइवेलेंट के मैकेनिज्म में काफी बार वर्ड यूज में ले लेता है रिएक्शन के अंदर। देखो भाई, नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं बेटा बाइवेलेंट। बाइवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्केन। ध्यान रखें बेटा, मोनोवैलेंट में एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बाइवेलेंट में क्या भाई? दो हाइड्रोजन हटाएंगे अपन। समझे इस चीज को? ठीक है। देखो अपन क्या कह रहे हैं कि अपने पास में एल्केन है। समझे अच्छे से? मैं कह रहा हूं कि एल्केन है। क्या है बेटा? एल्केन। एल्केन से दो हाइड्रोजन हटाते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है भाई। मैं कहता हूं एक तो रेडिकल होता है बेटा एल्काइलिन, एक में तो क्या आएगा बेटा? लीन। पहले डीन ही लिख लेते हैं। पहले वाला रेडिकल का नाम है एल्काइलिडीन, दो हाइड्रोजन हटाने पर। और दूसरे वाले रेडिकल का नाम है बेटा अपन क्या कहेंगे? एल्काइलिन। क्या बेटा? एल्काइलिन। और एक और ऐड करना चाहो तो बेटा, यदि नहीं, चलो इसमें दो ही है, दो में अपन देख लेते हैं, वो एंडिंग में बता दूंगा मैं। डिफरेंस समझो। जैसे मैंने बेटा एथेन लिया, अभी दो क्यों बनाए? एथेन से मेरे को दो हाइड्रोजन हटाने हैं। देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो क्या है? एक ही कार्बन से हटा दो आप। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? आप पड़ोसी कार्बन से एक एक हटा दें। समझे? पॉसिबल है कि नहीं भाई? एक ही कार्बन से दो हटाते हैं तो बोलते हैं एल्काइलिडीन। ध्यान रखें। और पड़ोसी से हटाते हैं तो उसे बोला जाता है एल्काइलिन। इसमें डीन और इसमें लीन है। पड़ोसी में लीन आएगा, आइडेंटिकल में डीन आएगा। ध्यान रखें। क्लियर है बेटा? तो इसीलिए मैंने दो लिखे हैं यहां पर। समझे है क्या? देखो अपन ने क्या कहा? एल्काइलिडीन कब बनेगा बेटा? आइडेंटिकल कार्बन से। आइडेंटिकल कार्बन से जब अपन क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोजन हटाएंगे तो कौन सा बनेगा? एल्काइलिडीन। और बेटा नेबरिंग कार्बन से हटाएंगे तो, नेबरिंग कार्बन से हटाओगे तो बेटा क्या कह देंगे अपन? क्या कहने वाले हैं? लीन बनेगा आपके पास। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे CH4, समझना, मैथेन। और बेटा मैथेन में से मेरे को दो हाइड्रोजन हटाने हैं, तो देखो दो हाइड्रोजन ये हटा दिए, और ये एक ही कार्बन से हटा रहे हैं तो नाम क्या हो जाएगा? देखो एल्काइल। तो मैथेन का क्या बनेगा? मिथाइल लीडीन। नाम क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइलिडीन। चेक करें बेटा, मुद्दा क्लियर है कि नहीं? क्या बनेगा? मिथाइलिडीन। अरे मैथेन के एक से हटाएं तो मिथाइलिडीन। और बेटा काफी बार क्या है, इस मिथाइलिडीन को बेटा मिथाइलिन भी लिख दिया जाता है। मतलब लीन और डीन कुछ भी लिख के दे दे, मैथेन के अंदर दोनों ही क्या है? सही है। दोनों के दोनों क्या है बेटा? सही है। ध्यान रखें। लेकिन एथेन के बारे में चर्चा करते हैं बेटा अपन। देखो ये CH3, ये CH3, एथेन है बेटा। समझे? एथेन में से क्या किया? दो हाइड्रोजन हटा रहे हैं। मैं कहता हूं दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एक ही कार्बन से दो हटा दें, और नेक्स्ट में बेटा पड़ोसी कार्बन से क्या कर दें? एक एक हाइड्रोजन हटा दें। बेटा सिंगल से हटाते हैं तो एल्काइलिडीन, तो एथेन का नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। और इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? इथाइलिडीन। क्लोरीन लगा दो तो नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। ब्रोमीन लगा दोगे तो ब्रोमाइड। फिर देखो बेटा, अगर अपन ने यहां पर क्या लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथाइलिन। चेक करें, अरे ये इथाइलिडीन है
और ये क्या है, इथाइलिन है। समझो, जैसे मेरे पास में ये एग्जांपल है, यहां 2 क्लोरीन लगा दिए, तो देखो रेडिकल कौन सा था बेटा, मिथाइलिडीन या मिथाइलिन, कुछ भी यूज में ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई ये है मिथाइलिडीन, और बेटा क्लोरीन है तो बेटा आप डायरेक्ट क्लोराइड भी लिख सकते हो या डाई क्लोराइड भी लिख सकते हो, ध्यान रखें इस चीज को, डाई क्लोराइड या क्लोराइड, क्योंकि बेटा देखो ये जो मिथाइलिडीन है, डीन वर्ड खुद ने क्या मेंशन कर दिया कि यहां पर क्या है, बाइवेलेंट रेडिकल है, तो आप डाई लगाएं या नहीं लगाएं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। ऐसे बेटा देखो अपन ने क्या किया, ये तो था इथाइलिडीन, ये ब्रोमाइड, दिक्कत है क्या, फिर मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास में कुछ ऐसा, देखो बेटा नेम क्या हो जाएगा, ये क्या था, इथाइलिडीन, एक ही कार्बन से, तो नेम हो जाएगा बेटा इथाइलिडीन, नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। और बेटा ब्रोमीन आ रहा है तो नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, या बेटा डाई ब्रोमाइड भी आप लिख सकते हैं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें, दिक्कत है क्या। इसका नेम क्या है बेटा, इथाइलिन, तो नेम क्या हो जाएगा, इथाइलिन। क्लोरीन है तो बेटा डाई क्लोराइड लिखो, या डायरेक्ट मैंने कहा ना आप क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डीन है, ये जो लीन वर्ड है, ये खुद मेंशन क्या करते हैं कि भाई ये क्या है, बाइवेलेंट है, आने वाली स्पीशीज वैलेंसी किससे होगी, 2 से सेटिस्फाई होने वाली है। क्लियर है बेटा, डाउट हो तो क्लियर करें भाई। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट लें भाई फटाफट। देखिए बेटा नेक्स्ट, ठीक है, चलो मैं प्रोपेन का और बता रहा हूं बेटा ना, प्रोपेन की ओर देख रहे हैं, ठीक है, समझे, प्रोपेन के बारे में और चर्चा करते हैं बेटा। प्रोपेन के बारे में और चर्चा करते हैं। देखो बेटा, अपन ने कहा ये प्रोपेन है, समझे भैया, और प्रोपेन में मैं एल्काइलिडीन वाले ही बता रहा हूं, क्योंकि वही पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वही देख लेते हैं अपन। देखो, हालांकि बेटा पड़ोसी वाले भी बना सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट में बेटा देखो मैंने ये बना दिया, मैं डीन वाले ही बना रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा प्रोपेन से एक ही कार्बन से हटाएं, एक ही कार्बन से, आइडेंटिकल से, तो क्या आएगा, डीन आएगा कि लीन, डीन वर्ड, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइलिडीन, नेम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइलिडीन। और बेटा चेक करो ये आइसोप्रोपाइल था कि नहीं था, कंप्लीट क्या था, आइसोप्रोपाइल, या बेटा सेकेंडरी प्रोपाइल, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइलिडीन, नेम क्या हो जाएगा बेटा, आइसोप्रोपाइलिडीन। जैसे देखें आइसोब्यूटेन में भी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, हालांकि आगे वाले ज्यादा यूज में नहीं आते अपने, ये क्या है बेटा, जैसे यहां पर ये लिख दिया अपने पास में आइसोब्यूटेन, और ये मोनोवैलेंट वाले, सॉरी एल्काइलिडीन वाले ही ज्यादा यूज में आते हैं, इसलिए अपन इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो आइसोब्यूटेन है तो बेटा ये क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइलिडीन, क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइलिडीन। जैसे देखें ये एग्जांपल लिख दिया भाई उसने, सबसे पहले तो चेक करो ये स्ट्रक्चर किसकी है बेटा, आइसोप्रोपाइलिडीन की। अरे भाई आइसोप्रोपाइल था, बाइवेलेंट आते क्या लगा दिया, डीन लगा दिया, देखो भाई ये क्लोरीन है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा, आइसो प्रोपाइलिडीन। और बेटा डाई क्लोराइड, डाई लिखो या न लिखो, क्लोरीन है तो क्या लिख देना, क्लोराइड। अब पता है पेपर में क्वेश्चन क्या दे देता है कि आइसोप्रोपाइलिडीन की रिएक्शन एक्वस के OH के साथ करवा दें, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अरे भाई पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आइसोप्रोपाइलिडीन की स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर है कि नहीं है। ये देखिए बेटा अपन ने यहां पर ये लिख दिया आइसोब्यूटाइलिडीन, चेक करें, और बेटा ब्रोमीन लगा रखा है तो नेम क्या हो जाएगा,
आइसोब्यूटाइलिडीन। और बेटा ब्रोमीन है तो नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। वो थ्योरेटिकल लिख देगा कि आइसोब्यूटाइलिडीन की रिएक्शन, ब्रोमाइड की रिएक्शन अपन क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस करवा दें, H2O से रिएक्शन करवा दें, एक्वस की OH से रिएक्शन करवा दें, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो वहां पर आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होना जरूरी है। बोले बेटा डाउट है क्या, बोले भाई। क्लियर भाई। बेटा ये डाई आप लिखे या नहीं लिखे, बिना डाई के भी काम चल जाता है काफी बार। जैसे यहां पर लगा दें आप, डाई लगाना, डाई ब्रोमाइड, ठीक है। आइडेंटिकल कार्बन से हटा रहे हैं एल्काइलिडीन, पड़ोसी से हटा रहे हैं एल्काइलिन। देखिए बेटा नेक्स्ट समझते हैं। समझे भी। ऐसे ही देखो बेटा साइक्लोहेक्सेन से हटा के देखते हैं अपन, किससे, साइक्लोहेक्सेन से। जैसे ये क्या है बेटा, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो, दोनों हटा दी एक ही कार्बन से, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्साइलिडीन। अरे नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइलिडीन। देखो बेटा काफी बार ऐसा भी लिख के दे देता है, ठीक है, क्या कि यहां पर ये CH2 है, क्या है बेटा, CH2। देखो CH2 को अपन पहले लिख चुके हैं, मिथाइलिडीन लिखो या मिथाइलिन लिखो, इसको बेटा एन टाइम लिख दिया तो बेटा इसको लिख देगा पॉलीमिथाइलिन। क्या बेटा, पॉलीमिथाइलिन। डीन नहीं लिख के देता जनरली, ली लिख के देगा बेटा आपके पास में, लिख के देगा कोई। जैसे देखो बेटा आपने एक स्ट्रक्चर देखी होगी, ये NH2, और बेटा आपने देखा होगा यहां पर ये CH2 मैंने लिख दिया 6 टाइम, वापस से लिख दिया क्या, NH2। देखो CH2 कितने टाइम्स आ गया बेटा, 6 टाइम, तो क्या लिखूंगा मैं, हेक्सा। पोली का मतलब हेक्सा, अरे हेक्सा क्यों लिखा, CH2 कितने टाइम आ गया, 6 टाइम, तो हेक्सा। उसके बाद में क्या बेटा, मिथाइलिन, हेक्सा मिथाइलिन। और एमाइन कितनी बार आ गया, 2 बार, डाई एमाइन। याद करो पॉलीमर वगैरह में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ये यूनिट, नाइलॉन 6 के अंदर। तो जो ये हेक्सा मिथाइलिन डाई एमाइन ये बना कैसे, CH2 क्या है बेटा, मिथाइलिन। और बेटा जितनी बार आ रहा है, अगर सपोज करो यहाँ 4 टाइम्स होता तो क्या लिख देता मैं, टेट्रामिथाइलिन, है कि नहीं। 5 टाइम होता तो क्या लिख देता बेटा, पेंटामिथाइलिन। और आगे जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं उनकी नेमिंग लिख सकते हैं। क्लियर भाई। बेटा ये तो क्या था, बाइवेलेंट रेडिकल था। क्या था, बाइवेलेंट रेडिकल थे किसके, एल्केन के। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं भाई, ठीक है भाई। लास्ट किसका भाई, एल्केन का लास्ट है रे, किसका लास्ट है भाई, एल्केन का। समझे बेटा। अब चर्चा कर रहे हैं ट्राइवेलेंट की भाई, ट्राइवेलेंट, और ये ज्यादा यूज में नहीं आता बेटा अपने। नेक्स्ट क्या है बेटा, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट रेडिकल ऑफ एल्केन। एल्केन के ट्राइवेलेंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेटा एल्केन है, एल्केन से यदि 3 हाइड्रोजन हटा दें तो बनेगा एल्काइल डाइन। क्या बनेगा बेटा, एल्काइल डाइन। क्या बनेगा, एल्काइल डाइन बनेगा। जैसे CH4, बेटा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CN H2N प्लस 2 था, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, CN H2N प्लस 2 की जगह क्या हो जाएगा, -1। अरे भाई 2 हाइड्रोजन थे, एक और हटाना पड़ेगा। जैसे CH4 नेम क्या है बेटा, मिथाइल, सॉरी मैथेन। मैथेन से 3 हाइड्रोजन हटा दो
ट्राइवेलेंट बन गया तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल। देखो एल्काइल वर्ड तो साथ चल रहा है और उसके बाद में डाइन, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल डाइन नाम हो जाएगा। ऐसे देखें बेटा एथेन, इसलिए अपन इसमें ज्यादा एग्जांपल की चर्चा नहीं कर रहे। एथेन, एथेन से 3 हाइड्रोजन हटा दें तो बेटा नेम क्या हो जाएगा, इथाइल तो पक्का आएगा और उसके बाद में क्या लगाते हैं, डाइन, तो नाम हो जाएगा इथाइल डाइन नेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या बात है बेटा, समझो। देखो एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते, इधर लिखता हूं है ना, एल्केन से यदि 1 हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बना, एल्काइल। याद करें, अरे मोनोवैलेंट बना कि नहीं बना। यदि एक और हटाया तो याद करो एल्काइलिडीन, और एक एल्काइलिन था, मैं डीन लिख रहा हूं एक ही कार्बन के रेस्पेक्ट में। एक और हटा दिया तो क्या बना बेटा, एल्काइल डाइन। अरे देखो ना, एक हटाते हैं तो एल्काइल एल्काइल एल्काइल, एल्काइल सेम है। बाइवेलेंट बनाया तो क्या बेटा, डीन आ गया, ट्राइवेलेंट बनाया तो क्या आया बेटा, डाइन आया। जैसे ये एथेन था, चेक करें एथेन था कि नहीं था बेटा। एथेन से 1 हाइड्रोजन हटाया अपन ने तो चेक करें बेटा क्या बना था, इथाइल बना था। फिर वापस से 1 हाइड्रोजन और हटा दें तो यहां पर CH क्या बना था बेटा, इथाइलिडीन बना था। और बेटा एक और हटा दें तो ट्राइवेलेंट, और नाम क्या होता है बेटा, इथाइलिडाइन, इथाइल डाइन। चेक करें ये चीज बड़ी कि नहीं बड़ी, मोनोवैलेंट एल्काइल, बाइवेलेंट एल्काइलिडीन और ट्राइवेलेंट एल्काइल डाइन। तो एल्काइल वर्ड तो बेटा आएगा ही आएगा, क्लियर है, लेकिन बाइवेलेंट में डीन आ जाएगा तो ट्राइवेलेंट में डाइन आ जाएगा। जैसे यहां पर क्लोरीन लगा दो तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडाइन ट्राइक्लोराइड, या ट्राई लगाओ या नहीं लगाओ, क्लियर। अरे ये डाइन वाई एन ई देखते ही मत बोल देना एल्काइन है, ये रेडिकल है। क्या भाई, रेडिकल है। बोले भाई जनता, इन रेडिकल में डाउट है क्या? अरे भाई अब तो कॉमन नेम लिख सकते हैं ना, मोनोवैलेंट के, बाई के, ट्राई के, कोई भी लिख सकते हैं आप एग्जांपल। तो बेटा कुछ तो डायरेक्ट याद रखने ही होते हैं, खुद मैंने पहले कहा था आप लोगों को, लेकिन जितने पॉसिबल होते हैं उनको अपन कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं इस तरीके से। हाँ भाई मिटा दे। देखो नेक्स्ट, डाउट है तो बोले बेटा पहले, डाउट है तो बोले, किसी को डाउट है तो बोले पहले। हाँ भाई डाउट है तो बोले। हाँ भाई कोई डाउट नहीं है शाहरुख? हाँ भाई जयंत और जतिन, डाउट है क्या? जतिन, साक्षी, बोलो डाउट बोलो। अरे अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये नेम लिखे कैसे जाते थे, इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, वो यही तरीका है। रेडिकल का नेम लिख दो और क्या लिख दो बेटा बाद में, फंक्शनल ग्रुप का नेम लिख दो। और जो सेकंड सिस्टम है वो तो और भी इजी है। और मैंने कहा ना जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाले तो वो सारे मैंने बता दिए आज। एल्कीन के पढ़ेंगे, एल्कीन में केवल और केवल मोनोवैलेंट पढ़ने, उसमें भी बेटा 2-3 एग्जाम्पल पढ़ने हैं केवल अपने, है कि नहीं है? यदि अपन चर्चा करें बेटा किसकी, कि जो अपने पास में क्या है एल्काइन, उसमें भी बेटा लिमिटेड एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल देखने हैं, कुछ क्या रिंग वगैरह में और देखेंगे बेटा अपन, बेंजीन वगैरह की। बाकी इनके अलावा ये मानो कि मेनली सबसे ज्यादा यूज में आने वाले हैं यही जो मैंने बताए आज की क्लास में। आप किसी भी मॉलिक्यूल का नेम लिख सकते हैं और काफी बार बेटा बहुत ज्यादा बार आता है। यहां बोल देगा बेटा कि इथाइलिडाइन ब्रोमाइड या ट्राइब्रोमाइड की रिएक्शन अपन एक्वस के वजह से करवा दें तो क्या बनेगा? अरे पहले ये तो समझो जो इथाइलिडाइन ब्रोमाइड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। रिएक्शन तो बाद में होगी, रिएक्शन में कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दा होता है इनकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना कि स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। क्लियर भाई? देखो भाई नेक्स्ट, समझे? डाउट है तो बोले भाई। क्लियर भाई?
भाई नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में एल्कीन की और एल्काइन की चर्चा करेंगे और कुछ बेंजीन के रेडिकल पढ़ेंगे बेटा, जो काफी ज्यादा अपने यूज में आने वाले हैं। और फिर क्या पढ़ेंगे बेटा, डेरिवेटिव पढ़ेंगे। क्लियर है भाई, नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं।